हेलो मेरे इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की सीरीज़ है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव पे भी और दूसरे एग्जाम्स के भी पर्सपेक्टिव पे। मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं कर रहा, बट इससे रिलेटेड समहाउ क्वेश्चन आता है और PYQ भी है हमारा 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो आप लोगों के लिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स क्लियर रहें, इसलिए इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको डिकोड करेंगे कि कैसे ये समझ में आने वाला है। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें मैग्नीफाइड वे में देखनी हो तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ कर, नाम में ही सिंपल है तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम तो करेगा नहीं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें दिखा नहीं पाएगा। तो उससे आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे जो हमें मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा दे, रिजॉल्व ज़्यादा करे, ऑब्जेक्ट को क्लियर ज़्यादा दिखाई दे। तो उस टर्म्स में हम यूज़ करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सबसे पहले हमारे पास आएगा ये एक लेंस हो जाएगा अपने पास बेटा। ठीक है, ये एक लेंस हुआ। ठीक है, ये लेंस है अपने पास। हमने इस लेंस को क्या बोला है, ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलेंगे हम इसको, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब हम क्यों बोल रहे हैं इसको ऑब्जेक्टिव लेंस, जब कभी कोई भी ऑब्जेक्ट जिस लेंस के पास में होगा उसे बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो आंखों के पास होगा उसे बोलेंगे आईपीस लेंस। तो ये जो लेंस है हमारा, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहां से अपना जा रहा भाई प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर हो गया O1, इसको हमने बोला ऑब्जेक्टिव लेंस LO हो गया। इसका फोकल लेंथ बेटा है अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास F, इस साइड भी हो गया F। ऑब्जेक्टिव लेंस है तो फोकल लेंथ विल बी FO, यहाँ पे भी FO हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास कंडीशंस समझनी सबसे ज़्यादा जरूरी है। कैसे समझना है इसको, ऑब्जेक्ट रखा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्टिव लेंस पे, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट हो जाएगा UO, ऑब्जेक्ट बाई ऑब्जेक्टिव लेंस। अब जैसा कि हम अगर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, सपोज फोकल लेंथ के जस्ट पीछे। तो ये यहाँ पे इस पॉइंट से हमने क्या किया, रे को पास करा। तो रे हमारा कहाँ से पास होगा बेटा, हमेशा फोकल लेंथ से पास होगा। अब जब फोकल लेंथ से पास हो तो हम एक रे और क्या करेंगे, इस ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, मतलब जहां पे ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे हमारा इमेज बनेगा। इस तरीके से हमने इसको आगे की तरफ ट्रेस किया, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो मतलब हमारा जो इमेज है यहाँ पे बना। अब जब इमेज हमारा यहाँ पे बना बेटा, तो हम इस कंडीशन पे आगे की बातें डिस्कस करेंगे। जब इमेज बना तो मैं इस पॉइंट को क्या बोल सकता हूं, VO बोल सकता हूं। क्यों VO बोला, इसलिए मैंने VO बोला क्योंकि ये जो इमेज बना है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बना, और ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये क्या हो जाएगा, A और B। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो टर्म्स है हमें यहाँ पे मिला था, अब हमेशा याद रखना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो अपना ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो छोटा होता है, आईपीस लेंस क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव लेंस लिखा है। अब हमें यहाँ पे हमारा जो दूसरा लेंस जिसको हम क्या बोलेंगे, आईपीस लेंस, उसको यहाँ कहीं इस तरीके से हम सेट करेंगे कि ताकि हमारा जो फोकल लेंथ है इसके नियर अबाउट है। अब जो ये पॉइंट बनेगा तो इसका जो ऑब्जेक्ट कंडीशन होगा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हुआ। अब ये इसके लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा मतलब इस तरीके से रे आई। अब जब रे आई डायरेक्टली कहां से पास होगी, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर O2 हो गया, ये इसका फोकल लेंथ हुआ, ये इसका फोकल लेंथ हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से फोकल लेंथ से पास हो गई। ठीक है, लाइट पास हुई, कहाँ गई, एक ह्यूमन आई यहाँ पे बनी हुई है, इस तरीके से यहाँ से उसको ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से वहां से वो विजुअलाइज कर रहा है। तो अभी हमें रेज दिखी नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा बना इसको हमने क्या बोल दिया, FE बोला। क्यों FE बोला, क्योंकि आईपीस लेंस का फोकल लेंथ है। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, A', B' हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जो ये इमेज बना ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, मतलब जो VO है इस पॉइंट पे बना ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो मैं इसको यहाँ पे क्या UE लिख सकता हूं बेटा, बिल्कुल हाँ सर लिख सकते हो।
क्योंकि जो इमेज बना वो आईपीस के लिए क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको इस तरीके से क्या करो, ट्रेस करो इसके ऑप्टिकल सेंटर से, ये भी कहीं इन्फिनिटी पे दूर जा रहा है। अब इसे हमें देखना भी हमारा फाइनल इमेज नहीं बना है। अब फाइनल इमेज के लिए क्या करेंगे, इसको हम ट्रेस करेंगे आगे की तरफ। जब हम आगे की तरफ ट्रेस करेंगे तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो इमेज कंडीशन मिल रहा है इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिला, जिसको हमने नाम क्या दे दिया, ए डबल डैश बी डबल डैश। ये बहुत ज्यादा क्लोज है, टू क्लोज टू ईच अदर, टू क्लोज टू ईच अदर, मतलब हम बी डैश भी बोल सकते हैं, बी भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ भी चेंजेस नहीं। अब जैसा कि मैंने बताया था, कभी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एंगल्स फाइंड करना है, मतलब एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, तो आपको मैंने एक ट्रिक बताई, वो याद रखना है कि हमेशा ऑब्जेक्ट का टॉप पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के पास जाना चाहिए जो आई पीस में है, ठीक, क्योंकि फाइनल इमेज आई पीस के थ्रू बनेगा। अब इमेज का टॉप पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर जो कि आई पीस का है, तो देखते हैं क्या है अपने पास। अब अगर हम ये टॉप पॉइंट हुआ, ये टॉप पॉइंट यहां पे आ रहा है, दैट मींस इसके थ्रू एंगल क्या बना बेटा, ये बन गया बीटा, क्योंकि ये इमेज के थ्रू है। अब वही सिमिलर ऑब्जेक्ट का टॉप पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो एंगल बनेगा वो यहां पे बना एंगल अल्फा, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हमें अब मेन जो टर्म है अपना स्टार्ट करना है, मैग्निफिकेशन। अब यहां पे अगर मैं देखा जाए तो इसको मैं ट्यूब लेंथ बोल सकता हूं बेटा, किसका ट्यूब लेंथ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। क्यों, क्योंकि इस पे समेशन क्या हो जाएगा, वीओ प्लस यूई, इनका जो समेशन मिलेगा वो मुझे बताएगा ट्यूब लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब यहां पे मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, एक सेकेंड, इसको इमेज को अपन छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इमेज को थोड़ा सा छोटा कर देता है, ओके 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 डन। अब इस तरीके से हमारा इमेज बन गया, फाइनल इमेज पूरा बन गया। अब मैग्निफिकेशन सर ने आपको बताया था, क्योंकि यहां पे कौन सा आएगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो क्या होगा बच्चे लोग बताओ, m इक्वल्स टू हो जाएगा बीटा बाई अल्फा। चूंकि एंगल बहुत ज्यादा छोटा है तो tan अल्फा विल बी अल्फा, tan बीटा विल बी बीटा, समझ गए, क्लियर है। अब यहां पे हमारे पास ये फॉर्मेशन है, सेम हम यूज करेंगे ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी, यूजिंग ट्रायंगल। कौन कौन सा ट्रायंगल है देखो, ए डबल डैश बी डबल डैश O2, ये एक ट्रायंगल हुआ, एंड दूसरा ट्रायंगल होगा अपने पास ABO2, ABO2। अब इसमें सबसे पहले बीटा चाहिए, तो बीटा के सामने परपेंडिकुलर, दैट मीन्स A डैश B डैश, तो tan बीटा परपेंडिकुलर, दैट मीन्स A डैश B डबल डैश अपॉन क्या हो जाएगा, B डबल डैश O2, B डबल डैश O2। और यहाँ पे हमारा इमेज बना था, मैं यहाँ पे इमेज मैं भूल गया लिखना, लेकिन आपको लिख देना V इक्वल्स टू D कंडीशन पे हमें इसको क्या बोल देना, लिख देना, ठीक है। ये अपना इमेज जहां बना है वो VE इसको लिख दो, क्योंकि आईपीस के लिए बना है। अब ये टर्म्स अपने पास आ गए, tan बीटा, सिमिलरली लिखना है tan अल्फा। tan अल्फा मतलब इसके सामने परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, सेम वही टर्म, दोनों का बेस सेम ही है, मैंने आपको पहले बताया बी डबल डैश O2। क्यों सेम है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है नाम मात्र के बराबर है, हमें लग रहा है बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा क्या है वो एक दूसरे के क्लोज है। अब इसमें हम वैल्यूएशंस पुट करते हैं, जो जो वैल्यू हमारे पास आई है। अब m इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा बीटा बाई अल्फा। सो बीटा क्या दिया है सर जी, बीटा है अपने पास ये A डबल डैश B डबल डैश अपॉन क्या हो जाएगा, B डबल डैश O2 इंटू
B++O2 अपॉन AB हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। बचा क्या अपने पास, A++B++ अपॉन AB, ये मिल गया m की वैल्यू, मतलब मैग्निफिकेशन हमें मिल गया कि हमारा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा उसके थ्रू मैग्निफिकेशन ये इतना होगा। लेकिन अभी भी हमें फाइनल वैल्यूज नहीं मिली है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, किससे, A', B' अपॉन A', से। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास टर्म्स क्या मिलेंगे, m इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा A', B', सेपरेट करेंगे तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं बेटा, बिल्कुल लिख सकता हूं। और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, A', B' अपॉन AB। अब दोनों मुझे कुछ अलग वैल्यूज बता रहे हैं, ठीक है, दोनों के दोनों टर्म्स मुझे कुछ अलग वैल्यूज बता रहे हैं। ये एक वैल्यू मुझे बता रहा है मैग्निफिकेशन किसके थ्रू, डबल डैश है मतलब आई पीस पे जा रहा है, और ये सिंगल डैश है मतलब ऑब्जेक्टिव पे जा रहा है। तो मैं यहाँ पे एक मेमो फाड़ सकता हूँ इनके लिए, जो होगा मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस और दूसरा होगा मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हो गया अपने पास इनका मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब ME क्या हो जाएगा बेटा, तो ME अपने पास होगा, ये A', है, A', B' अपने पास है, तो डायरेक्टली अगर मैं इन टर्म्स को लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, अगर ये पूरा सबसे पहले A', B' अगर मैं डिस्कस कर रहा हूं तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस है VE अपॉन UE हो सकता है, ठीक है। अब ME हो गया ये, ठीक है। MO क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, VO अपॉन UO, ये हो गया हमारे पास। ये भी लिख सकते हैं, और एल्स हमें जो आई पीस वाला टर्म है उसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम मेंशन कर सकते हैं आई पीस के लिए ME इक्वल्स टू 1+D/F, ये यूज कर सकते हैं, जो कि हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए फाइनल इमेज कन्वर्जन के लिए किया। सेम कंडीशन वही है बेटा, हमने इसकी वैल्यूएशंस पुट कर दी। अब अपने पास देखते हैं कि टर्म्स क्या मिले, ठीक है। अब अपने पास टर्म्स क्या मिले वो देखते हैं। तो M क्या हो जाएगा अपने पास, मेमो तो फाड़ दिया सर ने, तो क्या हो जाएगा, VO अपॉन UO इंटू 1+D/F। अब यूजिंग साइन कन्वेंशन यूजिंग साइन कन्वेंशन, तो हमें पता है ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव, लेकिन UO क्या हो जाएगा नेगेटिव। दूसरे कंडीशन की बात अगर करेंगे तो M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VO अपॉन UO 1+D/F। ये हो गया अपना मैग्निफिकेशन थ्रू कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेलीस्कोप, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।